EMI and aim of the topic is magnetic flux. What is the meaning of this term? Magnetic flux. कोड विजिबल है, आवाज क्लियर आ रही है सबको? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है वो लाइन जो किसी सरफेस के नॉर्मली निकलती है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन क्रॉसिंग ए सरफेस या क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इन एनी डायरेक्शन और नॉर्मल टू एरिया। नॉर्मल नॉर्मल लाइन से लेनी है। तो हमारे पास एक सरफेस था, ये उसका एरिया है। तो क्या हुआ, जो मैग्नेटिक लाइन है वो ऐसे निकल रही है ऐसे। क्या हम इन सारी लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे या हम नॉर्मल वाली लाइन से लेंगे सिर्फ? We will consider only which lines मेरे बच्चों? नॉर्मल। तो हम इतनी ज्यादा लाइंस बनाने की जगह मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या बना लेते हैं? सरफेस का नॉर्मल। तो लाइंस की जगह मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, S इज द नॉर्मल। तो B के क्या निकाल सकते हो मेरे बच्चों? कंपोनेंट्स। इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? B cos थीटा। इधर वाला क्या? कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल है? cos वाला के sin वाला? Which component is normal? cos। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए we will use which component? फिर phi b is मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल, B cos थीटा नॉर्मल कंपोनेंट और S इज द सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा सॉल्व करके? B है, फिर थीटा क्या है? किसके और किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, लिख लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। Any doubt? क्लियर हो गया सबको? यस सर। इसको और थोड़ा आगे विस्तार में करते हैं, डिटेल में चलते हैं। दो अलग अलग केसेस का डायग्राम बनाते हैं। कौन से केसेस का? पहले मैग्नेटिक फील्ड भी अलॉन्ग द नॉर्मल ही लगी हुई है। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल आ गया? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड भी तो नॉर्मल की तरफ लगी, तो थीटा जीरो आ गया। पाई क्या आ जाएगा? दिस इज द फार्मूला फॉर विच फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे लग रही है वो? फील्ड और फील्ड इज एक्टिंग नॉर्मल, तो फ्लक्स इज मिनिमम के मैक्सिमम? मैक्सिमम। सेकंड के क्या आएगा हमारे पास?
मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगी है? पैरेलल। पी और एस में कितना एंगल हो गया? 90. 90. तो पाई क्या आ जाएगी? मिनिमम क्या मैक्सिमम? 0. Minimum. तो when is the flux maximum? When magnetic, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल में सारी लाइन थी नॉर्मल निकल जाएंगी और फ्लक्स मैक्सिमम आए। क्लियर हो गया? Yes, sir. बस Yes, इतना sir. ध्यान रखना, इस चैप्टर में एंगल कौन सा लेना है? बोल के बताइए। Angle between the normal and magnetic field. नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लेना है। आगे बोलिए यूनिट, क्या बोलिए? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएंगे यूनिट? वेबर होते हैं एसआई में। क्या होते हैं बच्चों? 1 वेबर। सीजीएस में मैक्सवेल। तो 1 वेबर किसके बराबर आएगा बोल के बताइए। ये मतलब ये चलो मैक्सिमम वाला क्या आंसर आएगा? बी के 1 टेस्ला, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन कौन बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज सेड टू बी 1 web. the magnetic field of 1 Tesla. 1 Tesla. normal to a surface of area 1 meter. 1 meter square. this is the meaning of the term 1 Weber. मैक्सवेल में सीजीएस यूनिट क्या आते हैं? सीजीएस टेस्ला की जगह 100, मीटर स्क्वायर की जगह क्या बच्चों? सेंटीमीटर का स्क्वायर। रिलेशन निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोगों? क्या कर दोगे बच्चों? मल्टीप्लाई की डिवाइड? Divide. क्या आ जाएगा डिवाइड करके? 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 गॉस इंटू 1 टेस्ला में कितने गॉस? 1 टेस्ला में होते हैं 10⁴ गॉस। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर गॉस? उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा सॉल्व करके? 1 Weber is equal to 10⁸ Maxwell. Any doubts? No, sir. Anything you want to ask? चले आगे। मैक्सवेल, इसका वेपर, मैक्सवेल, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके ऐसा यूनिट, कोई दिक्कत है तो बता दो। एनीथिंग इन योर माइंड। चले आगे। अब बारी आ गई एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट? फैराडे के एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने परफॉर्म किए सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी के ऊपर बेस्ड है। कौन से एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चों? बोलो। Faraday experiment. फैराडे एक्सपेरिमेंट, ये मेन काम है।
क्या करना है फैराडे ने क्या किया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसने देखा कि जब मैग्नेट को मूव करवाते हो किसी कॉइल के आसपास या कॉइल को मैग्नेट के आसपास तो करंट आने लग जाता है। कैसे बच्चों, ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, ये हमारी क्या थी, एक कॉइल थी। क्या थी बच्चों, कॉइल। Coil. और कॉइल में से क्या पास करवाया हुआ है, करंट नहीं पास करवाना। इतना ध्यान रखना, कोई भी इस टॉपिक में आपने करंट नहीं पास करना है। यू आर नॉट गोइंग टू पास द करंट। यही मेन मकसद है। हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है सिर्फ मोशन से। मैग्नेट हिलेगा, कुछ चेंजेस आएंगी और करंट आ जाएगा। बैटरी नहीं लगानी कॉइल के साथ। यू विल नेवर कनेक्ट ए बैटरी विद द कॉइल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी कॉइल है, सर्कल कॉइल है वो, इसमें से गैल्वेनोमीटर तो लगाया हुआ है लेकिन कोई करंट पास नहीं करवाया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया। पता नहीं क्यों लगाया, पता चलेगा। कहते जब आप साउथ पोल लेके जा रहे थे पास, कौन सा पोल पास लेके जा रहे थे, South. तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। गैल्वेनोमीटर जो था डिफ्लेक्शन। अगर आप साउथ पोल को दूर लेके जा रहे थे तो वर्ड आ रहा है कॉइल के, तब भी डिफ्लेक्शन आती है। अब ये जा रहा है तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है। दोनों केसेस में क्या आ रही है बच्चों, Deflection. when is the deflection coming, when it is moving toward or it is moving away। किसके towards या किसके away, कॉइल के। कारण ही अभी पता चला। एक्सपेरिमेंट देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, मैग्नेट गया पास तब भी डिफ्लेक्शन आई, मैग्नेट का साउथ पोल गया दूर तब भी डिफ्लेक्शन आई। किसमें आ रही है डिफ्लेक्शन, इन द कॉइल। अगला आगे, अब आपने नॉर्थ पोल की जगह कौन सा पोल इधर लेके आ गए थे, इधर कौन सा पोल लेके आया हुआ, कौन सा पोल है, कौन सा पोल पास लेके आए, नॉर्थ या नॉर्थ दूर। अब भी क्या हुआ, तो वर्ड आ रहा है तब भी डिफ्लेक्शन आ रही है, और अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तब भी क्या आ रही है। इसका मतलब when does the galvanometer show deflection, when the north pole is moving, south pole is moving towards the coil or away, या north pole is moving towards the coil or away। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक शरारत की, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया, चलते चलते रुक गया, डिफ्लेक्शन क्या हो गई एकदम से, जीरो। तो कब कब आती है डिफ्लेक्शन मेरे बच्चों, Move the magnet towards coil or away from moving coil. towards the coil or away from the coil। लेकिन जैसे मैग्नेट पे रेस्ट पे आ जाता है कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती। तो क्या जरूरी है, मैग्नेट का प्रेजेंट होना कि मैग्नेट का मूव करना, मूव करना। towards the coil or away from the coil। ऐसे केसेस में डिफ्लेक्शन आएगी, करंट आएगा। इसको जो करंट आता है इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इंड्यूस का मतलब क्रिएट किया गया, पैदा किया गया। कब पैदा किया गया, गैल्वेनोमीटर को कॉइल मैग्नेट को पास ले गए, दूर ले गए, पास ले गए या दूर ले गए, रेस्ट पे तो कोई नहीं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट और मोशन ऑफ
फिर उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करा ये वाला। अब मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, कॉइल को पास या दूर लेके गए, कॉइल को पास या दूर लेके आए, आंसर सेम आया, अभी भी डिफ्लेक्शन आई। तो फिजिक्स में इस वर्ड को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Relative motion. Relative motion. क्या चले, पहली चीज या चले दूसरी चीज। तो अगर मैग्नेट चले तब भी डिफ्लेक्शन, कॉइल चले तब भी डिफ्लेक्शन। तो whenever there is a relative motion between the coil and magnet, galvanometer shows deflection. ऑब्जर्वेशन देखी, कंक्लूजन नहीं निकाल ली, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल ली गई, ऑब्जर्वेशन देखी। फिर और आगे चलो, कहते हैं अगर साउथ पोल पास जा रहा था, डिफ्लेक्शन आ रही थी राइट की तरफ, यहाँ डिफ्लेक्शन आ रही है लेफ्ट की तरफ। नॉर्थ पोल पास जा रहा था तो लेफ्ट आ रही थी, दूर जा रहा था तो, इसका मतलब जो ये जो करंट आ रहा है इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन है, ये मैग्नेट के पास या दूर जाने से वेरी करती। क्लियर? साउथ पोल पास जाया और डिफ्लेक्शन, दूर गया तो और डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पास गया तो और डिफ्लेक्शन, दूर गया तो और डिफ्लेक्शन। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो फिर बात आई कि भाई ये डिफ्लेक्शन आई क्यों? हमने तो बैटरी लगाई नहीं कॉइल में, हमने तो सिर्फ यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, तो ऐसा क्या हुआ? अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। क्या एक्सप्लेनेशन दी? कि एक मैग्नेट अपने आसपास क्या बना के रखता है? लाइन। कौन सी लाइन होती है मैग्नेट के आसपास? Magnetic field line. मैग्नेट के आसपास कौन सी लाइन है? Which type of line are there? Magnetic field. Magnetic field. तो जब इसको कॉइल के क्या लेके जाते हो पास, तो क्या होएगा? जो इसके साथ जुड़ी लाइन है वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? यहाँ लाइंस नहीं जुड़ी हुई, यहाँ पास जाओगे तो लाइंस बढ़ेगी, ऐसे ही दूर जाओगे तो लाइन क्या हो जाएंगी? यहाँ लाइन जुड़ी हुई है, दूर जाओगे तो लाइन कम हो। तो सारा काम किसके कारण हो रहा है? पास जाते हो तो लाइंस बढ़ती हैं, दूर जाते हो तो लाइंस कम होती हैं। लाइंस के बढ़ने कम होने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। इसका मतलब जब पास जाता है मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती है, दूर जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाती है। तो इन सारे केसेस में हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, पास गए तो बढ़ गई, दूर गए तो कम हो गए। इसका मतलब ये जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसका एक बेसिक कारण क्या हुआ? किसका चेंज होना? Magnetic flux. Magnetic flux. तो बस इतना आपने याद रखना है, जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंड्यूस्ड करंट। इसी को उन्होंने फैराडे का पहला लॉ बना दिया। क्या था पहला लॉ? फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with क्या a coil or a circuit changes, then क्या इंड्यूस हो जाता है? This is called which EMF? Induced EMF. Induced. और अगर सर्किट क्लोज होगा तभी करंट, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर सर्किट क्लोज होगा तभी करंट होगा। देखना ध्यान से, अगर ये हमारी कॉइल थी, है ना बच्चों, और अगर यहाँ से सर्किट ही ब्रेक हो गया फिर क्या करंट फ्लो करेगा? अगर यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाए, गैप हो जाए, तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं आएगा। इंड्यूस ईएमएफ तो आना ही आना है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट तो हो गया, लेकिन करंट कब आएगा? When circuit is open, circuit is closed. closed circuit. Then this current flows.
induced current will flow. तो बोलिए पहला लॉ सबको याद हुआ? Whenever the amount of magnetic flux linked with a coil or circuit changes बढ़े या कम हो, EMF is induced. This EMF is called induced EMF. And if the circuit is closed, a current will flow, which is called induced current. मैंने आपसे रिवाइज करवाना है, मैंने थोड़ा करवा के आपसे पूछने हैं क्वेश्चन। सेकंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने और गेम खेली। इस कॉइल के बाद जो मैग्नेट आ रहा था उसको बड़ी तेजी से लेके गए, फास्ट। जब फास्ट लेके गए तो क्या देखा, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आई। अगर स्लोली लेके जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन भी कम आ रही। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। Rate of Rate of change of इसको flux. सेकंड लॉ बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच ईएमएफ मेरे बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बोलो। रेट ऑफ change of Rate of change of flux. चले आगे। क्या लिखोगे आप? Phi1 क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट टाइम t1. Phi2 is magnetic flux linked with the coil at time t2. तो E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, d पाई अपॉन dt। के आएगा, लेकिन k की वैल्यू -1 है, वो भी पढ़ेंगे कैसे आई, वो पूरा अगला लॉ। दिस इज कॉल्ड द फैराडेज सेकंड लॉ। तो जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद हुए क्या? प्रेजेंस नहीं जरूरी, फ्लक्स की चेंज जरूरी है। मोशन पे ही आनी है इंड्यूस की। और इंड्यूस करंट हमेशा नहीं आता। कब आता है इंड्यूस करंट? जब सर्किट क्लोज हो। और जितना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होगी, रेट ऑफ चेंज, उतना इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा। ये माइनस साइन क्यों और कैसे आता है एक्सप्लेन मैंने नहीं किया। पहले यहाँ तक रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा, तभी हम आगे कभी कर सकते हैं। गुरवीर कौर फर्स्ट लॉ रिवाइज करेंगे और दूसरा बच्चा है लोकेश शर्मा, सेकंड लॉ रिवाइज करेंगे मैथमेटिकल भी। गुरवीर से शुरू करते हैं, फर्स्ट लॉ रिवाइज कर दीजिए। yes sir. सर फर्स्ट लॉ में हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि मूवमेंट ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल व्हिच इज इन अ क्लोज सर्किट विद नो करंट फ्लोइंग। सर उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, मींस उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स और अवे द कॉइल। और सर दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो करंट फ्लो करता है, जब डिक्रीज हो जाता है तो नहीं करता। और सर सर्किट क्लोज होना इम्पोर्टेंट है और इसमें मोशन ऑफ द मैग्नेट इम्पोर्टेंट। अगर सर्किट क्लोज नहीं होता तो कौन सा ईएमएफ आता है? इंड्यूस करंट तो नहीं आता, ईएमएफ कौन सा आता है? Induced EMF. Which EMF will come? Induced EMF. Yes. Who will tell what is the difference between induced EMF and induced current? Induced EMF और induced current में क्या अंतर है? निशान ठाकुर, EMF और करंट में क्या अंतर है बेटा? The induced EMF ओपन सर्किट में भी आ जाएगा और इंड्यूस करंट सिर्फ क्लोज सर्किट में आएगा। करंट, यस, गुड। लोकेश शर्मा सेकंड लॉ रिवाइज करिए।
सर जो इसमें सेकंड लॉ में हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास या कॉइल को मैग्नेट के पास जितनी तेजी से लेके जाते हैं तो मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ का उस डायरेक्टली चेंज होता है। मैथमेटिकल भी एक्सप्लेन कर दो, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन अगर कर फाइव दीजिए। सर φ1 अगर कॉइल T1 पे मैग्नेटिक फ्लक्स है और φ2 T2 पे है तो सर फिर वो जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt होगा। ये मैथमेटिकली हमने देखा। यस, और माइनस साइन का एक लॉ है वो हमने नहीं पढ़ा। हाँ जी, खुशी बताएगी व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स Magnetic की flux. डेफिनेशन बच्चे। Yes, sir. Sir, it is the number of magnetic lines crossing at a given area, and it is normal to it. यूनिट क्या आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के? Sir, SI unit Weber और CGS unit Maxwell. रिलेशन क्या है दोनों में? 1 Weber is equal to 10 raised to power 8 Maxwell. कोई ये बता सकता है वेपर मैक्सवेल में क्या रिलेशन है? वन वेपर इक्वल टू हाउ मेनी मैक्सवेल? 10 raised to power 8 10 Maxwell. raised per 8. ठीक, आपने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, मैं तो इतना ही करा रहा हूँ आज। यू कैन आस्क।